मुरादाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे थे, जिनके द्वारा मुरादाबाद में एक बड़ी मांग की है। मुरादाबाद ज़िले का नाम बदलकर माधवनगर करने की बात कही गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, निर्यातक हैं जी। जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया है कि मुरादाबाद का नाम बदला जाए, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कुछ भी नाम रख दीजिए, नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक नेता नाम बदल रहे थे, पार्टियाँ नाम बदल रही थी, अब धार्मिक लोग भी आने लगे, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नाम माधवनगर कीजिए, जो भी नाम आपको अच्छा लगता हो वो कीजिए, लेकिन हम लोग मुरादाबाद के लोग हैं, हम टैक्स देते हैं, हम चाहते हैं यहाँ अच्छी सड़कें हों, साफ़ सफाई हो, पीने का साफ़ पानी हो, अच्छे अस्पताल हों, अच्छे सरकारी स्कूल हों। हमारी मांग ये है, आप नाम कोई भी कर दीजिए, कोई भी मांग उठा लीजिए, मुरादाबाद को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ के रहने वाले लोगों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं वो अपने धार्मिक स्थल में जाएंगे, पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, हर सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें चाहिए अच्छे रोड, अच्छी सड़कें, सफाई और समय पे जो हमारे हक़ हैं वो हमें मिलने चाहिए। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बयान दिया गया, मुरादाबाद के नाम को बदलने की बात की गई है, क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, इससे पहले मैं देखता चला आ रहा हूँ कि बसपा की सरकार बनी तो अमरोहा का नाम बदलकर ज्योतिबा फुले नगर कर दिया गया और बहुत सारे जगहों के नाम बदले गए और अपनी मर्ज़ी के नाम कर दिए गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने वही नाम लौटा के फिर वही कर दिए गए। ये सरकारें 5 साल किसी की रही, 5 साल किसी की रही, 5 साल किसी की, इस तरीके से वो अपने अपने मतलब के नाम बदलते रहे और अपने फिर उन्हीं को लौट फेर के वही करते रहे। मगर मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद जाना जाता पूरी दुनिया के अंदर, और यहाँ से जो पीतल का बर्तन बनकर पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होता है, उस नाम से मुरादाबाद का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन है। अगर ये माधवनगर कर देंगे तो मगर वहाँ का जो बायर है या जो वहाँ का रहने वाला है, जो यहाँ से माल ख़रीदता है, वो माधवनगर को क्या जाने, वो तो मुरादाबाद ही कहेगा। और आज तक देख लीजिए, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा किया गया है मगर उसे अमरोहा ही कहते हैं। जो लोग कहते हैं स्टेशनों पे भी लिखा हुआ अमरोहा। तो इसलिए मेरा तो यही है कि मुरादाबाद नाम है, एक अच्छा नाम है, बढ़िया नाम है, सारे लोग इससे इत्तेफाक करते हैं, सारे लोग इसे प्यार मोहब्बत की नज़र से देखते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब की नज़र से देखते हैं, अमन भाईचारगी की नज़र से देखते हैं। तो इसलिए अगर मुरादाबाद ही अगर रहेगा तो कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। मुरादाबाद अच्छा शहर है, मुरादाबाद अच्छा नाम है, किसी का वो नहीं है। राजकुमार, मेरा ख्याल से वो राजकुमार दास थे जना, कौन थे उनके उस पर नाम ये रखा गया था, उसे बाद में करके मुरादाबाद किया गया था। इसलिए मुरादाबाद अच्छा नाम है। और जैसे हमारे अभी बागेश्वर जी ने कहा कि माधवनगर किया जाएगा, तो हमारा तो यही कहना है कि जैसे पहले सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, नाम बदलती रही हैं, अगर बदला जाएगा फिर वो अगर कोई होगा तो फिर आएगा दूसरा, वो बदल देगा नाम। मगर यह है कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है, पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम मशहूर है और पूरी दुनिया के अंदर मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है। जी कशिश भाई, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बड़ा बयान दिया गया, मुरादाबाद को बदलकर मुरादाबाद के नाम को माधवनगर करने की बात कही गई है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, यहाँ बहुत से लोग अपनी मुराद आबाद करने आते हैं, बाबा भी अपनी मुराद आबाद करने आए हैं। और बाबा, अब आपकी टीआरपी बहुत बड़ी हो चुकी है और बाबा के दरबार में हर मज़हब का आदमी आता है। कोई काम ऐसा ना करें जिससे देश की सरकार बदनाम हो और यहाँ कहीं भी किसी भी शहर का माहौल ख़राब हो। दरअसल बाबाओं का काम जो है प्रेम वाणी होता है, कहीं के नाम बदलवाना नहीं होता है। मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी भी कहा जाता है कारोबार की गिराफ पर, और साहित्य की गिराफ पर शहर जिगर भी कहा जाता है। हमने तो कभी नहीं कहा कि इसे शहर जिगर कर दो, ना ये कहा गया कि पीतल नगरी कर दो। मुरादाबाद अच्छा नाम है, आपका मशवरा है माधवनगर कर दो, हम उसका भी सम्मान करते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है दरअसल। लेकिन मुरादाबाद की जो पहचान है पीतल नगरी और शहर जिगर के नाम से, वो उससे कोई नहीं छीन सकता, एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दरअसल बाबा को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके दरबार में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं, बाबाओं के दरबार में सब जाते हैं। तो वहाँ से सिर्फ जिगर का पैगाम जाना चाहिए कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जी मयंक भाई, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी 3 दिन मुरादाबाद हैं जी, इसी बीच बड़ा बयान दिया गया है, मुरादाबाद के नाम के परिवर्तन करने की बात कही गई है, माधवनगर करने की बात कही गई है, क्या कुछ सोचते हैं, क्या नज़रिया? उनके आने से क्या परिवर्तन हुआ है मुरादाबाद में? वैसे
मुख्य बात तो ये है कि यदि किसी संत, किसी महापुरुष के पांव पदम यदि किसी स्थान पर पड़ते हैं, जो हमारी मान्यता है, तो उसके उस स्थान का महिमा मंडन किया जाता है। जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है, उनको तो पर्चा निकाल करके ये दिखाना चाहिए कि आज मेरे कदम जो हैं मुरादाबाद के अंदर पड़े, मैं हर आदमी को यहाँ आबाद कर जाऊँगा। और नाम बदलने से यदि किस्मत बदल सकती है देश की या क्षेत्र की या किसी की भी, तो बिना शर्त बदल देना चाहिए। अगर नहीं बदल सकती है तो हो सकता है कल को उन्हें अपना बयान ना बदलना पड़ जाए। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। संत महापुरुषों का काम है कि देश को और देश की प्रत्येक रहने वाले नागरिक को देश की अखंडता को बनाए, बढ़ाए और संजोए, ना कि उसकी अखंडता को तोड़ने मरोड़ने का काम करे। फिर भी हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, चाहे वो संत हो, महापुरुष हो। ये देश समानता से चलता है, चाहे अंबानी हो, चाहे रोड पर चलने वाला कोई आम व्यक्ति हो, सभी को समान अधिकार हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी उन्हें भी है, उन्होंने ये कहा है तो अच्छा है। लेकिन शहरवासी होने के नाते हम लोग ये सोचते हैं कि वो यहाँ आए हैं तो हमारे शहर को क्या मिलेगा, सिर्फ नाम का जुमला मिलेगा या कोई काम की बात भी मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा मुरादाबाद के नाम बदलने की बात कही गई है, क्या कुछ कहना है? मुरादाबाद का नाम नहीं बदला जा सकता। मुरादाबाद का नाम जब बना था तो उससे पहले कोई दूसरा नाम नहीं था। 1625 में शाहजहाँ ने, रुस्तम खान ने ये शहर बसाया था। ये पहले चौपाला था, उसके 4 गाँवों को इकट्ठा करके शहर नया बसाया गया मुरादाबाद। तो इससे पहले इसका कोई दूसरा नाम नहीं था। अब आप ये कहते हैं कि साहब 1000 साल पहले ये नाम था, 2000 साल पहले ये नाम था, तो ये सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ लोगों को भटकाने की बातें हैं। आपको मुसलमानों से इतनी चिढ़ क्यों है? आप अपना भी कुछ बनाइए ना। जो चीज़ मुसलमानों के नाम से मंसूब है तो वो देश के तो मुसलमान है, इस देश की तो इज्जत है वो। आप चाहते हैं कि वो नाम हट के मेरा नाम लिख जाए, क्या भाई तरीका है ये? आप अपना कुछ बनाना ही नहीं चाहते। भाई 100 स्मार्ट सिटीज़ का वादा किया था, वही बना लो भाई, उस पर भी मेहनत कर लो, उस पर कोई 4 नाम रख लो, अपने मंदिरों का नाम रख लो, किसी और चीज़ का नाम रख लो, किसी संत जी का नाम रख लो, हमें कोई एतराज़ थोड़ी है। अरे जो चीज़ हिंदुस्तान की ऐतिहासिक है, पूरी दुनिया में मुरादाबाद जो है पीतल के नाम से नहीं, मुरादाबाद के नाम से पीतल जाना जाता है, और आप उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। आप एक्सपोर्ट छीन लेना चाहते हैं, आप यहाँ के दस्तकारों को बर्बाद कर देना चाहते हैं। आज गूगल का ज़माना है, हर आदमी मुरादाबाद टाइप करता है तो पीतल निकल के आता है। तो ये सब चीज़ें देखने की, ये सब खाली बयानबाजी है। इनसे कहिए कि बस अपना धर्म के संतवंत हैं, वही काम करते रहें, बाकी कुछ काम ना करें, इनके लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आसाराम बापू अंदर हैं बीबी। भाई बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा बयान दिया गया है, मुरादाबाद का नाम परिवर्तन करने की बात की गई है, क्या कुछ कहना है? कौन बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कौन है ये? क्या है ये? कहाँ से आए हैं? इसमें के बाबा बहुत सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, और मैं समझता हूँ उनके विषय पे कोई बात करना उचित नहीं है। अगर जिसके विषय में बात की जाती है उनका कोई स्टैंडर्ड होता है, वो कुछ होते हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी कोई हैसियत नहीं है, और 80 TRP लेने के लिए कोई भी कुछ कह सकता है। 2.5 लाख आदमी उनके पीछे खड़ा है और आप कह रहे हैं उनको कोई जानता नहीं। बाबा साहब के पीछे देश के 140 करोड़ लोग खड़े हैं। शास्त्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या कुछ कहना है? देखिएगा, जो बयान आपका साफ तौर पर हमसे प्रश्न किया जा रहा है वो इस बाबत किया जा रहा है कि मुरादाबाद के नाम बदलने को लेकर के, पहले तो आपके माध्यम से मैं उनका मुरादाबाद की पावन धरती पर बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि वो एक कथावाचक के रूप में हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, तो स्वाभाविक है हमें मेज़बानी के तौर पर उनका स्वागत करना चाहिए। पर जो नाम बदलने की बात वो आप कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें अपना नाम ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि धीरेन्द्र गर्ग है, ना कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री है। तो जो वर्ण व्यवस्था देश के अंदर जिस विचारधारा को लेकर के वो दुनिया में घूम रहे हैं, देश के अंदर एक ही विचारधारा है, समानता। देश किसी एक धर्म को ना आगे बढ़ाने का काम करता है, ना पीछे रखने का काम करता है, ना लड़ाने का काम करता है। ना इस देश की मिट्टी में ऐसी बात है, ना इस देश के संविधान में ऐसी कमी है, और ना इस देश के लोगों के दिमाग में ऐसा जहर है। अगर कोई भी कट्टरवादी, चाहे कितने ही बड़े पद पर या कितने ही ज़मीनी स्तर पर, ऐसी कट्टरवादिता को अगर फैलाने का काम करता है, तो मैं मयंक हंसराज, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, ऐसे किसी भी कट्टर बुद्धि व्यक्ति का मैं खुला और स्पष्ट विरोध करता हूँ। और ऐसी बात उन्हें मुरादाबाद की धरती पर नहीं करनी चाहिए। और अगर इतनी बड़ी बात है तो मैं भी उनको देख लूं कि वो धीरेन्द्र गर्ग के नाम से यदि आ जाए और सुनने वाले और उनके लिए टेंट लगाने वाले लोग भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर देश के लोग उन्हें सुनते हैं तो उन्हें सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी सोचना चाहिए कि इस देश के लोगों के दिलों में कैसे प्यार और अमन और देश को कैसे तरक्की की ओर लेकर के जाएं, ये पर्चा भी उन्हें खोलना चाहिए। अगर कहीं कोई सच्चाई है तो इसके साथ साथ मैं उनका दोबारा स्वागत करता हूं, और ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो हमारे दिलों में, दिमाग में इतना
प्यार भर कर जाएं कि नफ़रत के लिए कोई भी जगह बाकी ना रहे और हमें उन्नति का, शिक्षा का, देश को आगे बढ़ाने का, देश के निर्माण को आगे बढ़ाने का ऐसा मंत्र देकर जाएं कि हम सभी एक साथ एकजुट होकर उनके साथ देश को आगे बढ़ा सकें। और मैं चाहूँगा कि वो मन से अपना नाम धीरेन्द्र गर्ग भी कह पाएँ, तो इसका भी मैं स्वागत करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जी पार्षद जी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी मुरादाबाद आए थे, उनके द्वारा बयान दिया गया था, क्या कुछ कहना है नाम बदलने को लेकर? नाम बदलने, मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे कि वो एक धार्मिक गुरु भी माने जाते हैं कि उन्हें नाम से नहीं, उन्हें चर्चा करनी चाहिए कामों पे कि मुरादाबाद में क्या काम हुए, ये देश देख रहा है, पूरे देश में क्या काम हुए। नामों से ऊपर उठकर काम पे चर्चा होनी चाहिए। जनता को नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, काम से बहुत फ़र्क पड़ता है और काम के लिए आज जनता परेशान है। आप देख लीजिए रोडों पे, सड़कों पे क्या हाल है। लेकिन शास्त्री जी का जो बयान है वो उनका व्यक्तिगत तौर से उसे देखा जाए, मैं मानता हूँ, लेकिन मुरादाबाद को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुरादाबाद के निवासी हैं, क्या कुछ नज़रिया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, मुरादाबाद के निवासी होने से मेरा यही नज़रिया है, ये पीतल बस्ती है और मैं भारत की एकता में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए उन्हें। और धार्मिक व्यक्ति हैं तो धार्मिक बात हो, सियासत में उनका काम नहीं है। जी, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी मुरादाबाद 3 दिन के लिए आए हुए हैं, उसमें एक बड़ा बयान दिया गया है कि मुरादाबाद के नाम को बदलकर माधवनगर कर दिया जाना चाहिए, क्या कुछ सोचते हैं? मैं सलाउद्दीन मंसूरी साहब की एक बात से बड़ा सहमत हूँ कि अगर नाम बदल भी दिया जाएगा फिर भी ये मुरादाबाद ही कहलाएगा। किसी भी आप शहर, ज़िला, प्रदेश में चले जाएं, मैं अपने प्रदेश से भी बाहर गया हूँ और वहाँ जाके अगर मैंने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है तो भाषा से लग जाता है कि हाँ भाई कहाँ आप कहीं किसी बाहर शहर के हैं, तो मैंने बताया कि मैं मुरादाबाद से हूँ, तो लोग एकदम से समझ जाते हैं कि हाँ वहाँ पीतल का काम बहुत होता है। वहाँ शायर जो एक गुज़रे हैं जिगर मुरादाबादी, वो मुरादाबाद से हैं, तो मुरादाबाद का नाम बहुत बहुत दूर तक मशहूर है। और अगर नाम बदल भी दिया जाएगा तो ये मुरादाबाद ही रहेगा। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि नाम बदलने से अगर विकास हो सकता हो, नाम बदलने से अगर हालात सही हो सकते हो, मतलब अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी चेंज हो सकता हो तो हम बदल सकते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मेरी हाथ जोड़कर धीरेन्द्र शास्त्री जी से एक गुजारिश है कि आप एक धर्मगुरु हैं, आप एक कथा करने आए हैं, कथा कीजिए, लोगों को भगवान के बारे में बताइए, अपने धर्म के बारे में बताइए, प्रचार करिए। हो सकता है कि आपकी जो वाणी से जो शब्द निकले उसे सुन के काफ़ी सारे लोग जो है वो धर्म के बारे में और जानना चाहें या और कुछ करना चाहें। बहुत सारे ऐसे होते हैं, मैं मुख्तलिफ धर्म से हूँ, तो वो बेहतर रहेगा। नाम बदलना, काम बदलना, ये क्या है? आप अपना काम कीजिए, मुरादाबाद को अपना काम करने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुरादाबाद में 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए पहुंचे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा मुरादाबाद के नाम बदलने की बात कही गई है, जिसको लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है। मुरादाबाद के लोगों के द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।